Okay, now tool techniques. टूल टेक्निक्स सिंपल है, percussion, okay, pressure, okay, then grinding, picking and polishing. पैकिंग, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग उल्टा कर लेना है ना, पैक पहले करते हैं फिर ग्राइंड करते हैं एंड देन पॉलिश करते हैं. परकशन कैन बी इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट. ओके, परकशन मीन्स तोड़ के, ठीक है. सो indirect technique, indirect percussion can be block on block और anvil on anvil. इसमें कंट्रोल बहुत कम होता है because you are just taking one anvil, one block and hitting on another block, तो कुछ नहीं पता कहाँ पे लगेगा, ठीक है. So block on block बहुत you can say uncontrolled kind of technique है. इसमें चॉपर चॉपिंग वगैरह हम बना सकते हैं, ठीक है. चॉपर चॉपिंग टूल्स we can make using block and block technique. Second will be yours stone hammer technique. ठीक है. In stone hammer technique you will pick one stone in your hand, right, and you will manipulate another stone using that. ठीक है, दूसरे हाथ में लेके उसको stone hammer technique that will be. ठीक है. यहाँ पे हम उसको पटक के नहीं मार रहे हैं, इसमें से हम एक स्टोन को हैमर की तरह यूज कर रहे हैं एंड देन वी आर ट्राइंग टू शेप अनदर स्टोन, अनदर पीस ऑफ रॉक. दैट इज स्टोन हैमर टेक्निक. सो इट कैन बी यूजफुल फॉर द सेम चॉपिंग टूल कि चॉपर से एक बीच में टुकड़ा कर दिया आपने, दूसरी साइड से आपने शेप किया तो आपने स्टोन हैमर यूज किया, थोड़ा सा कंट्रोल आया, ठीक है. इसमें बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, थोड़ा सा कंट्रोल आया. थर्ड विल बी सिलेंडर हैमर टेक्निक. देखो इसके अलग अलग तरीके से हम ये टेक्निक्स को देख सकते हैं. देयर कैन बी वेरियस वेज. दैट इज यू कैन से आई हैव अलग अलग टाइम पे मैं अलग अलग भी बताता रहता हूँ, बहुत बार बताया होगा अलग अलग भी. सो दिस कैन बी द अनदर वे ऑफ लुकिंग. पहले मैं शायद एक तरीके से बात कर चुका था, तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है. सिलेंडर हैमर टेक्निक में क्या है, दैट अ सिलेंड्रिकल हैमर इज यूज्ड टू मैनिपुलेट. इसमें थोड़ा सा कंट्रोल और ज़्यादा है. इससे हम क्या बनाते हैं, हैंड एक्स वगैरह, ठीक है, हैंड एक्स वगैरह यूज बनाते हैं इससे, राइट. हैंड एक्स बना सकते हैं. लावालोइशन टेक्निक में भी सिलेंडर हैमर यूज करते हैं, ठीक है. लावालोइशन टेक्निक ऑल्सो यूजेस सिलेंडर हैमर टेक्निक, ठीक है, जिसमें कि हम स्क्रैपर्स, बोरर्स एटसेट्रा दैट वी मेक. सो initially they use stone hammer and then the combination of stone hammer and cylinder hammer. So cylinder hammer is a little bit more controlled. Then we have, sorry मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ ये उल्टा लिख दिया, डायरेक्ट नहीं था, ये डायरेक्ट था. ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्ट मतलब पंच यूज करना. सो डायरेक्ट मतलब इसमें डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तभी तो कंट्रोल नहीं आ रहा ना. प्लीज रेक्टिफाई दैट, वो इनिशियली गलती हो गया. डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, ठीक है. सो इनडायरेक्ट इज काइंड ऑफ पंच टेक्निक, ओके. इन हिंदी वी कॉल छैनी, ठीक है, छैनी रख के ऊपर से मारना. सो इट गिव्स यू मोर कंट्रोल, ठीक है. सो से दिस इज अ स्टोन टूल, यहाँ बनेगा नहीं. So this is a stone, right? It is like this. So you put a punch here and then you will hit it with a cylinder hammer or a stone hammer.
So if you hit it like this, it will give you something like this, right? So blade technique, blade making technique, ये आपका ऐसा आ जाएगा निकल के, ठीक है? So blade technique, knife technique, in that we use indirect technique. It is very controlled. It is more controlled than these, ठीक है? So it is more controlled. Blade technique, blade, knives. Then we have pressure technique. Pressure means we take a wooden horn or something, we just put pressure against a stone to remove micro flakes, small flakes, ठीक है? So here we make microliths using pressure technique. मेसोलिथिक में जो टेक्निक यूज हो रहा था वो प्रेशर टेक्निक यूज हो रहा था टू मेक माइक्रोलिथ्स. जो जियोमेट्रिक टूल्स वगैरह थे वो प्रेशर टेक्निक से थे, ठीक है? ये इससे भी ज़्यादा कंट्रोल्ड है, ठीक है? इट इज़ मोर कंट्रोल्ड देन इवन दिस, बिकॉज यहाँ पे तो आपको, ठीक है, आप इनडायरेक्ट कर रहे थे, इसमें तो आप और भी कंट्रोल प्रिसीजन कर सकते हो, कहाँ से निकालना है आपको, राइट? ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड picking, grinding and polishing, it is used in Neolithic time. So it is, you can say, used in making highly polished tools, ठीक है? Like celts, hand axes, ring stones, quoins, जो हम Neolithic में मिलता है. Now let us see the examples made using. So block on block and stone hammer के combination से we can make chopper chopping tools. So combination of this can be useful to make chopper chopping tool. It can be useful sometime to make crude hand axes also, ठीक है? ये दोनों technique they can be useful to make crude hand axes also, right? Cylinder hammer can be useful to make Acheulean hand axes, Acheulean hand axes, ठीक है? So basically अगर मैं देखूं lower Paleolithic period, right, which is old Stone Age, normally you see that the time period is approximately 2.5 million to lower Paleolithic is 1 lakh, ठीक है ना? So around 2.5 से 1 lakh, है ना? But this date is not fixed and this date is also not fixed, ठीक है? I have told you that in Dikika tool as old as 3.3 million years old is also found, ठीक है? So site specific है, ऐसा नहीं है, but some scholars take it as 2.8, some scholars take it as even 3.3, some scholars take 3. So आप कोई भी लिखोगे it's or you know nothing, it doesn't matter, ठीक है? आप अगर बोलोगे Dikika in Ethiopia there are some stone tools that are as old as 3.3, we can trace it back to that. 2.5 भी चलेगा, 2.8 भी चलेगा. Some scholars do write this line also, they take it to 2 lakh. Some put Levalloisian under lower Paleolithic. तो हम Levalloisian को शुरुआत lower Paleolithic में ही करेंगे, ठीक है? So हम इसलिए 1 लाख लिख रहे हैं यहाँ पे. Okay. So 2.5 to 1 lakh, it is good, well and good. You can go 2.8 to 1, वो भी जा सकते हो. It's perfectly all right. There is nothing wrong in writing because different sites show different time period also, ठीक है? So in lower Paleolithic period, what kind of tools we have? We have chopper chopping tool. We have Abelian or Chilean tool, we have Acheulean tools, and we have Clactonian tool, and we have Levalloisian tools also, ठीक है? तो हम lower Paleolithic period की अगर बात करें